NetSurf Network, a story of millions of stories. गुड आफ्टरनून। अरे नेटसर्फ गुड आफ्टरनून। 3000 लोग यहां पे जमा हुए हैं। 3000 लोगों का ये तूफान, 18 साल का नेटसर्फ, अब ये कहां जाएगा? कहां जाएगा ये? 18 years ऑफ सक्सेस, और ये आप सब लोग फुल्ली चार्ज है कि नहीं है? आवाज तो नहीं आ रहा चार्ज होने जैसा? थक गए खेल खेल के? आर यू चार्ज? आर यू चार्ज? आर यू चार्ज? यस। तो सबसे पहले नेटसर्फ को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया कि यहां आके मैं आपके साथ मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोरी शेयर करूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने के पहले, जैसा मैंने आपको कहा कि ये नेटसर्फ का तूफान है, तो मैं आपसे 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। ऐसा कहते हैं कि आईना हुस्न का पता देता है, आईना हुस्न का पता देता है, और जख्मे दिल कातिल का पता देता है। तूफान से बचकर गुजरने वालों, यही तूफान तो आपको मंजिल का पता देता है। दोस्तों, जैसा हम लोग देखिए, जंगल में अगर आप पहली बार जाते हैं, जहां कोई रास्ता नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो पहली बार जो जंगल में जाता है उसे बहुत 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 तकलीफ होती है। उस जंगल से गुजरने के लिए, राह ढूंढने के लिए उसे बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद जो लोग जाते हैं, उन्हें उनके फुटस्टेप पे जाके थोड़ा तकलीफ कम होता है, लेकिन तकलीफ तो होता है। ऐसा उसके बाद जो जाते हैं लोग, उनके लिए थोड़ा सा रास्ता बन जाता है। और उसके बाद जो बाकी के लोग जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक ट्रेल तैयार हो गया, तो वो ट्रेल से वो अपना आप अपने मंजिल की तरफ जाते हैं। ऐसा ही एक ट्रेल, सक्सेस का ट्रेल, सक्सेस का पाथ 18 साल में नेटसर्फ ने किया है। ये सक्सेस का ट्रेल नेटसर्फ का ऑलरेडी एक सेट प्रूवन सिस्टम है, जो आप सबके पास है, हमारे पास है। तो यही सिस्टम पे चल के आप आपकी जिंदगी में भी वो परिवर्तन, या जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो ला सकते हैं। तो ये क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर क्या होता है परिवर्तन? देखो, बहुत बार हम गलती कर बैठते हैं। हमें लगता है कि चेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव यानी परिवर्तन। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। बदलाव एक अलग पार्ट है, परिवर्तन एक अलग पार्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि नरेंद्र दत्त एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, आपको मालूम है कौन थे? बहुत कम लोगों को मालूम है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े प्रोफेट थे, बहुत बड़े गुरु थे, तो आपको शायद स्वामी विवेकानंद सबको पता है। तो ये नरेंद्र दत्त और स्वामी विवेकानंद क्या है? क्या है? ये बदल नहीं है, ये बदल नहीं है। बदल ये थे, वो सब सूट उतारते थे और वो भगवा उनका जो है परिधान करते थे, तो वो चेंज हो गया। लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। उन्होंने जो किया खुद में, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं परिवर्तन। इतना परिवर्तन किया, इतना परिवर्तन किया कि लोग नरेंद्र दत्त को भूल गए। लोग आज एक ही चीज, एक ही नाम याद रखते हैं, वो क्या है? स्वामी विवेकानंद। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये हमें हमारी जिंदगी में करना है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंज इज टेम्पररी। चेंज आप करते हो, आप कपड़े बदलते हो, आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो बदलते हो, या फिर आप मोबाइल बदलते हो, ये सारी चीजें जो बदलते हो, इट्स अ प्रोसेस। ये टेम्पररी प्रोसेस है। ये आपको ऊपर से चेंज करेगा, लेकिन फिर भी आपकी इनर क्वालिटीज तो ऐसी ही रहेंगी। जब तक ये इनर क्वालिटीज आप चेंज नहीं करते, आप नहीं बोल सकते कि मुझ में परिवर्तन आया है। बराबर है ना? अपने शरीर के दो हिस्से होते हैं, एक गर्दन के नीचे और एक गर्दन के ऊपर। गर्दन के नीचे वाला जो पार्ट है, उसमें एक स्टमक है, वन पार्ट, और गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, उसमें एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं दिमाग। ये दोनों चीजें ऐसी है, स्टमक और ब्रेन, ये दोनों चीजों को कुछ तो खाने के लिए चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, अगर आपको 2-3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, और अगर आपके सामने कोई डस्टबिन पड़ा है, उसमें कूड़ा कचरा है, गार्बेज है, तो क्या करेंगे आप लोग? आप लोग वो खाएंगे? 3 दिन से अगर मैं भूखा हूं, मुझे पेट में कुछ नहीं है, तो क्या मैं कूड़ा कचरा खाऊंगा? क्या मैं गार्बेज खाऊंगा? नहीं खाऊंगा ना। लेकिन ये जो ब्रेन है, इसे भी कुछ तो फीलिंग चाहिए, इसे भी भूख लगता है। इसको आप क्या खिलाते हो? आप इसको क्या खिलाते हो? बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं, उसके ब्रेन को कोई और आके खिला के जाता है। ये तो ऐसे बेटर है।
खिलाने वाले बहुत है, और ये खिलाने वाले बचपन से हमारे पास आजू बाजू में। ये लोग बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से हमारे दिमाग को फीड करते आए हैं, खिलाते आए हैं, और ये खिलाते 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 ये बड़ा हो गया है। और जैसे जैसे खिलाया है वैसे वैसे उसका थॉट प्रोसेस होता है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? मैं दो तीन डायलॉग अपने बोलता हूँ, मेरे को बस किसी ने अगर नहीं सुना है तो मुझे बोलिए मैंने आज तक ये सुना नहीं है करके। बचपन से आप सुनते आए हैं, मुझे मालूम है। पैसा बहुत समझ के खर्चा करो, पैसे पेड़ पे नहीं लगते। नहीं सुना है? नहीं सुना है? सबने सुना है। सबने सुना है। पैर उतनी फैलाओ जितनी बड़ी चद्दर है, यानी ज्यादा मत सबने सुना है। सबने सुना है। कहना बहुत इजी है, लेकिन करना बहुत कठिन है। सुना है? सही है ना? और सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता बॉस, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सुना है? व्हाट इज दिस? ये सारे सारे फीडिंग्स जो है ना, ये बचपन से लेके आज तक हमारे दिमाग में किसी ने तो डाले हैं, और यही अपना ब्रेन खाके बड़ा हुआ है। और ये जब बड़ा होता है तो एक थॉट प्रोसेस से चलता है, इसका एक माइंडसेट हो जाता है, और ये माइंडसेट आपको परिवर्तन करने नहीं देता। यही माइंडसेट आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने नहीं देता, क्योंकि ये माइंडसेट से अगर हम बड़े होते हैं तो हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, क्योंकि बचपन से हमको बोला है पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगेगी, पढ़ाई करो अच्छी नौकरी लगेगी। हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन मुझे आप बोलिए, जिस पढ़ाई की बुनियाद अच्छी नौकरी पाना है, वहां नौकर ही पैदा होता है, मालिक कभी पैदा नहीं होता है। तो यही अंदर का नौकर जो है ना, ये आपको वो परिवर्तन करने नहीं देगा, और यही परिवर्तन हमको चाहिए। ये परिवर्तन, अगर ये थॉट प्रोसेस का परिवर्तन हम लोग करते हैं, तभी जाके हम लोग अपने आप को बोल सकते हैं कि मुझ में परिवर्तन आया है, मुझ में चेंज हो गया है, मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बचपन से लेके हम लोग पढ़ाई करके हर एक क्लास पास कर लेते हैं, परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्लास पास कर लेते हैं, पहली क्लास पास हो गया, 5वीं पास हो गया, 10वीं क्लास पास हो गया, ग्रेजुएशन वाला क्लास पास हो गया, हर एक क्लास हम लोग पास कर लेते हैं। एक क्लास आदमी जिंदगी भर नहीं पास कर सकता, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास। और ये मिडिल क्लास जब तक आप चेंज नहीं करते, आपका माइंड सेट जो है मिडिल क्लास वाला, वो चेंज नहीं करते, तब तक आप में परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो ये थॉट प्रोसेस था, मेरे भी जिंदगी में था, मैं भी सर्विस करता था, मेरा भी एजुकेशन हो गया था, लेकिन मुझे वो थॉट प्रोसेस चेंज करना था, मुझे मेरे जिंदगी में परिवर्तन करना था। कुछ तो ऐसा करना चाहिए था कि जो मैं पहले था वो मैं अगले आने वाले सालों में नहीं रहना चाहता था। ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे एक्सपेक्टेड था। तो ये करने के लिए मैंने क्या किया? मैं नेटसर्फ में आया, मैंने नेटसर्फ में काम चालू किया। अभी जैसा हम लोग करते हैं, मैं दोस्तों के पास जाने लगा, सब लोगों के पास जाने लगा, रिश्तेदार दोस्त ये सब लोगों के पास। तो सब लोग जो है मुझे आके पहले यही बोलते थे, तू तो टेक्निकल वाला आदमी है, मार्केटिंग वाला तेरे से नहीं होगा। तो शुरू में जब अपना माइंडसेट वैसे ही था ना, तो मुझे भी थोड़ा टेंशन आता था कि अगर मैं नौकरी छोड़ के अगर ये बिजनेस कर रहा हूँ, इनके भरोसे कर रहा हूँ, ये लोगों के भरोसे कर रहा हूँ, और यही लोग अगर मुझे ऐसा बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता, तो फिर मेरा कैसा होगा? देखो, लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि अगर मैं इनकी तरफ सोचने लगूं, तो शायद मुझ में वो परिवर्तन ना आए। मैंने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज कर लिया। जब मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, और फिर अगर कोई मुझे बोलता था ये कैसे करेगा, तो मैं उसके पीठ पे हाथ रख के बोलता था, भैया मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि ये मैंने किया है करके। तो ये होता है परिवर्तन। ये थॉट प्रोसेस अगर आपका चेंज हो गया, तो जो टेंशन आता है ना लोगों का, वो छोड़ देंगे आप लोग। तो टेंशन आना आपको छोड़ देंगे। दूसरी चीज होती थी मेरे साथ, जो गड़बड़ होती थी, मैं जिसको भी जाके मिलता था, अगर कोई मुझे ना बोला, अगर मैंने किसी को नेटसर्फ का प्लान बताया, कोई अगर मुझे ना बोला, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था, यार इतना बढ़िया प्लान इसको मैं दे रहा हूं, इतने अच्छे प्रोडक्ट मैं इसको दे रहा हूं, तो ये पागल है कि समझता नहीं है। तो मैं उसको और कन्विंस करने का कोशिश करता था कि नहीं, तेरे लिए यही अच्छा है, तू ना क्यों बोल रहा है। लेकिन जब मैंने सोचा, ये थॉट प्रोसेस मेरा जब चेंज हो गया, तो मेरे एक चीज समझ में आ गई। देखो, ये हॉल में भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बर्थडे मई महीने में रहेगा, है कि नहीं है? कितने लोग हैं जिनका मई में बर्थडे है? बहुत सारे लोग। लेकिन अगर मुझे आपको ढूंढना है और मुझे आपको हाथ ऊपर करने की अनुमति नहीं है, मैं आपको पूछ नहीं सकता आपका बर्थडे,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मालूम नहीं है, आप लोग बैठे हैं, लेकिन अगर मुझे यह बोला गया है कि हाथ ऊपर करने के लिए नहीं बोलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक एक को पूछूंगा, भाई तेरा बर्थडे है? वो बोलेगा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बाजू वाले के पास जाऊंगा ना, आपका बर्थडे है? नहीं है। आपका बर्थडे नहीं है? ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है करके कोई तो मुझे मिलेगा जो बोलेगा यस सर मेरा बर्थडे में है। तो ये बिजनेस भी ऐसे ही है। आप एक के पास जाते हो, बोलते हो नहीं करना है, वो क्या कर रहा है? पहली बार मुझे जब लगा था तो मुझे टेंशन आता था, ये नहीं बोल रहा है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया, अरे ये तो मेरे लिए रास्ता बना के दे रहा है कि मैं तो कर्म जला हूं, मैं तो कर्म फूटा हूं, मेरे से नहीं होगा भैया, तू किसी और के पास जा। तो मैं दूसरे के पास जाता था, नेटसर्फ का ऐसा ऐसा है, बोलता था नहीं है। फिर मैं तीसरे के पास जाता था, नेटसर्फ ऐसा ऐसा है, बोलता था नहीं है। ये नो जो है हर एक का आता हुआ, ये नो मुझे बोलता था बॉस मैं उस लायक नहीं हूं, आप मेरे बाजू वाले के पास जाओ। तो पहले ये नो से टेंशन आता था। ये परिवर्तन जो था वो ये था कि जो मुझे नो बोलता था मैं उसको थैंक यू बोल के आता था। मैं उसको थैंक यू बोल के आता था कि तू ही तो वो है जिसने मुझे आगे रहने का, जाने का रास्ता दिखाया है। तो ये नो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन नो, ये विटामिन नो को पचाना, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये विटामिन नो को एक्सेप्ट करना, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा चीज जो मेरे साथ बार बार होता था कि मैं तो पढ़ा लिखा था, मुझे बार बार ऐसा लगता था कि मुझे सारी चीजें आती है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम करूंगा, मेरे स्टाइल से करूंगा। मैंने काम भी चालू किया, 5-6 बार मुकी गाई। वो मुकी गाने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, ये थॉट प्रोसेस मेरा चेंज हो गया कि यार ये बिजनेस मेंटोर के बिना नहीं होने वाला है। ये अगर आपको बिजनेस करना है तो किसी को तो गुरु बनाना चाहिए, किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा, कोई तो मेंटोर आपके पास चाहिए। बिना मेंटोर के आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। देखो महाभारत तो सबने सुना है, अर्जुन सबको मालूम है। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने बहुत अच्छा ट्रेन किया था, इतना अच्छा ट्रेन किया था कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। हर एक शस्त्र वो चला सकता था, किसी को भी मार सकता था, कुछ भी कर सकता था। वो अर्जुन को भी ऐसा लगने लगा था कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूं। लेकिन जब वो लड़ाई करने के लिए गया ना, और सामने जब उसके रिश्तेदार उसको दिखे, तब एक भी शस्त्र उससे चलाना नहीं हुआ, क्योंकि उसको टेंशन आ गया इनके पास चलाऊं कैसे। तो वो श्री कृष्ण भगवान ही थे जो उस टाइम उसके मेंटोर बने थे। ये तो द्रोणाचार्य थे जिन्होंने उसको सिखाया कि शस्त्र चलाते कैसे है, लेकिन वो श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उसको बोला कि किस पे चलाना चाहिए और क्यों चलाना चाहिए। तो ये मेंटोर का अपने जिंदगी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंटोर आपके पास एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंटोर अगर आपके पास है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेंटोरिंग किसी का तो एक्सेप्ट करना, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग काम चालू करे थे, काम चालू किया, लोगों के पास जाते थे, लोग बोलते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। और ये करने के बाद जब लोग हंसते थे तो पहले बहुत टेंशन आता था, पहले बहुत टेंशन आता था, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये मेरे पे हंस रहा है। लेकिन फिर 2 लाइनें मैंने पढ़ी, और वो 2 लाइनें और मेरा थॉट प्रोसेस, उसके बाद मुझे किसी का टेंशन नहीं है, कितना भी चिढ़ाने दो। वो 2 लाइनें मैं आपको बोलना, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसको बोलते हैं, जब जब जग जिस पर हंसा है तब तब उसने इतिहास रचा है। तो अगर लोग आपके ऊपर हंसते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो इतिहास रचने वाले हैं। जो हंसता है उसको बोल बेटा और जोर से हंस ले, जो नहीं हंसता बाजू वाला उसको भी बोल तू भी हंस ले, क्योंकि जितना ज्यादा लोग आपके पास हंसेंगे, आपको देख के हंसेंगे, उतना जल्दी आप इतिहास रचने वाले हैं। उसके जितना जल्दी आप इतिहास रचने वाले हैं। और यह नेटसर्फ एकमात्र बिजनेस ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेशन का बिजनेस है। सारी दुनिया आपको बोलेगी आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन आपका एक अपलाइन पक्का ऐसा है जो जिंदगी में कभी आपको यह डायलॉग नहीं बोलेगा। वो जब भी आपको मिलेगा यही बोलेगा, तू कर मैं तेरे साथ हूं, तू कर मैं तेरे साथ हूं, तू कर सकता है, तू कर सकता है। दैट इज नेटसर्फ बिजनेस, दैट इज नेटसर्फ बिजनेस। और ये करना कितना आसान है। क्या करना है? अगर लोग आपको पागल बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस भी चेंज करो, थोड़ा खुद में परिवर्तन लेके आओ। यार लोग बोल रहे हैं ना पागल है, तो अच्छा है ना, तो मैं तो पागल ही बन जाता हूं,
प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पागल बनने का सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि पागल को किसी को कोई जवाब नहीं देना होता है। वो कुछ भी कर सकता है, किधर भी जाके कर सकता है। पागल के लिए कोई रूल नहीं होता है। पागल को कोई रूल नहीं होता है। और एक राज की बात आपको बोलता हूं, कितना इजी अपना बिजनेस है। आपको क्या करना है? और 2 पागल को और ढूंढना है। 2 लोगों को आप पागल बनाओ। अपने जैसे 2 पागल ढूंढो, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, आपका करियर सेट हो जाएगा। अगर 2 पागल आपसे नहीं होते ना ढूंढ, तो मेरी तरफ ऐसा दिखता है, आप भी वही कर रहा है। तो मैं उसको बोलता हूं, भैया तू क्या कर रहा है? मैं तो सर्विस कर रहा हूं। तो हमको भी ऐसे ही देखना पड़ेगा ना, तू अभी भी सर्विस कर रहा है। Of stories.